एक बार एजुकेशन सिस्टम पर बात करना चाहूँगी क्योंकि आप स्कूल चलाते हैं। कैसे देखते हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम को? See, it has been a long process when the education system of India is actually Macaulay based education system. और उनको देश के अंदर राज करने वाले पैदा नहीं करने थे, उनको बेहतरीन नौकर चाहिए थे, बेहतरीन गुलाम चाहिए थे। इसलिए उन्होंने देश की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको हमारे पुराने जो सैद्धांतिक तरीके थे, जो धार्मिक तरीके थे, जो हमारे मदरसे हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, सिखों में टकसालें हुआ करती थीं, उस एजुकेशन सिस्टम से जो लोग निकल के आते थे वो यूनिक लोग होते थे, उनको पूरा सार्वभौमिक ज्ञान दिया जाता था। मैकॉले एजुकेशन सिस्टम जो आया, इस एजुकेशन सिस्टम ने सिर्फ और सिर्फ अच्छे गुलाम, अच्छे नौकर पैदा करने के लिए ही प्रोसेस चलाया। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि देश के अंदर जब आप किसी को कुछ करना नहीं सिखाएंगे, पंजाबी जिन्हों कहते हैं कित्ता नहीं सिखाओगे, इंग्लिश में कहते हैं वोकेशनली प्रोफेशनली अगर आप किसी को इम्प्रूव नहीं करोगे, कोई वर्क नहीं सिखाओगे, कोई स्किल डेवलप नहीं करोगे उसके अंदर, तो वो खाएगा कमाएगा क्या? इसलिए अब एक जो नई पॉलिसी देश के अंदर आई है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कैसे देखते हैं उस न्यू पॉलिसी? न्यू पॉलिसी को पहले तो इम्प्लीमेंटेशन हो, भगवान करे इसको इम्प्लीमेंट भी करें, लेके बैठने से तो कुछ होगा नहीं। उससे पहले का जो 2 साल है, जो भी कोरोना के अंदर लॉकडाउन में गया है, ये इस देश की सबसे बेकार एजुकेशनली जनरेशन ख़त्म हुई है। पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन एक शगुफा दिया गया, मजबूरी में मरता क्या ना करता बच्चों को वो पढ़ना भी पड़ा। कितने ही स्कूल वाले हैं जो इस बात को मानते हैं कि यार ये वो चीज़ नहीं है जो हम देना चाहते थे बच्चों को। अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ चीज़ें अच्छी इन्होंने डाली हैं, जैसे कि 6वीं क्लास से ही बच्चों को थोड़ा स्किल बेस्ड चीज़ों पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे खुद अपने अंदर ऐसी स्किल्स पैदा कर सकें कि उनको रोज़गार के लिए सरकारी नौकरियों पर डिपेंड ना रहना पड़े। आज की डेट में 2 करोड़ रोज़गार देने की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे 2 करोड़ आज तक अगर पूरे दिए हों तो बता दो किसी को। इसलिए एजुकेशन पॉलिसीज़ में आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत थी, जो इन्होंने किया भी है, लेकिन जब तक वो वर्क इन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जब तक एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी वो एजुकेशन पॉलिसी, तब तक उसकी खामियों पर भी ठीक से बात नहीं की जा सकेगी। उस पर भी आने वाली थी। अब एक बात बताइए, सरकारी स्कूल है ना, सरकार ने बनाए, तो उनके जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं सरकारी स्कूल में जाते? जब वो जाएंगे तो फिर ऐसा सिस्टम होगा जो अभी सरकारी स्कूल का है? इस सवाल का जवाब ना कोई ढूंढता है, ना कोई बात करता है, और मैंने अभी तक किसी मीडिया चैनल्स पे भी नहीं देखा, ना कोई नेता इस पर बात कर रहा है। बट होना चाहिए ना, जब ये सारी बेसिक चीज़ हेल्थ पे, हमारी एजुकेशन सिस्टम पे काम होगा तो हमारा देश तो एक डेवलप्ड होगा ना। क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं इन सब चीज़ों का, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप पे लाई। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपने सवाल किया है और इसका जवाब मेरे पिछले वाले एक आंसर से जुड़ा हुआ है। आपने कहा था कि एजुकेशन पॉलिसी का क्या लफड़ा है। जो मैकॉले की एजुकेशन है वो क्या बनाती है? गुलाम बनाती है, नौकर पैदा करती है। अब आप कह रहे हो कि पॉलिटिशियन अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज दें, तो वो क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि उनको अपने बच्चों को गुलाम थोड़ी बनाना है, उनको नौकर थोड़ी बनाना है, उनको तो राज करने वाला बनाना है। MLA का बेटा MLA, MP का बेटा MP, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर, उनको तो वो बनाना है। वो कहाँ बनते हैं? ऐसे माहौल में अपने बच्चों को भेज देते हैं जहाँ पर वो राज करने वाला बनना सीख सकें। और आम आदमी को क्या कहा जाता है? अब फलानी भाषा किसी भाषा विशेष के लिए बोलेंगे, पंजाब में है तो कहेंगे पंजाबी अपनी माँ बोली है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पंजाबी ते फोकस करना चाहिए है। पर ये नहीं कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ शानदार अंग्रेजी ते भी फोकस करना चाहिए है, शानदार हिंदी ते भी फोकस करना चाहिए है, कोई ना कोई विदेशी भाषा भी सीखनी चाहिए है। ये गल नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने पता है जेकर इन्हों के बच्चे पंजाबी चंगी बोलन लग पे, हिंदी अच्छी बोलने लग गए, दे कैन स्पीक इंग्लिश बेटर, और कोई फ्रेंच जर्मन कोई भाषा अच्छी बोल लग गए, तो ये हमें बोलने नहीं देंगे, ये हमसे हिसाब मांगेंगे कि बताओ MLA साहब 1 साल में इतने पैसे मिलते हैं, आपने क्या किया? और कल को ये सामने खड़े हो जाएंगे, जवाब मांगेंगे, हम इनको जवाब कहाँ से देंगे? इसलिए जितना कम कहा जाए उतना ही समझने के लिए समझदारी बहुत है। सरकारी स्कूलों को क्यों इस तरह का कल्चर रखा जाता है, क्यों किया जाता है? अगर ये इतना ही सुपर होते
तो यहाँ इनके बच्चे ज़रूर पढ़ रहे होते। उनको राज करने वाला बनाना है और यहाँ नौकरी करने वाले पैदा करने हैं सब, कि ये नौकरियाँ करने के लिए भी तो चाहिए, घर में बर्तन धोने के लिए इनको बंदा चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए इनको बंदा चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? उस जमात को पैदा करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।